हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है। डज़ योर क्रश हैव समवन एल्स इन देयर लाइफ और नॉट। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जी है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें। एज़ आई ऑलवेज से इन माई रीडिंग के जो भी क्रश हो वो कोई अननोन स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए, आपको जानते हो, ठीक है। जानते होंगे, आपके बारे में कुछ महसूस कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे। अननोन इंसान आपको जानते ही नहीं है, ना वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, ना कुछ फील कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको आपका पता ही नहीं है, तो कैसे कुछ महसूस कर पाएंगे। जैसे आप किसी को जानते ही नहीं है तो कैसे उनके बारे में कुछ सोचोगे या महसूस करोगे, या फीलिंग्स उनकी आपके लिए, आपकी उनके लिए कुछ फीलिंग्स होंगी। सो दैट्स वाई क्रश के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए, और उनको भी आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन हो, ठीक है, आपको जानते हो वो। कोई स्ट्रेंजर ना हो, बस इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन ना हो जो आपको जानता ही ना हो, आपका क्रश वो आपको जानते हों। सो पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अपना 3 टाइम क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा। डज़ योर क्रश हैव समवन एल्स इन देयर लाइफ। वी हैव इट्स अ विश एंड वी हैव इट्स अ ड्रामा क्वीन। We have it's a magnetic. We have it's a cleansing. We have it's a synchronicities. We have it's a on the table. Okay, I get it. Does your crush have someone else in their life? Positive रहिएगा guys. We have it's a lockdown. And we have it's a pressure cooker. एक और कार्ड लूँगी। इंटरवेंशन। ओ वी हैव इट्स अ रोलर कोस्टर। इस टाइम आपकी ये जो भी क्रश है ना गाइज, इनकी लाइफ में बड़ा एक तूफान सा आया हुआ है। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी लाइफ में कोई और है, जेन्युइनली डेफिनेटली है। बट ये सारा यहाँ पे जो भी है ना, कोई फीमेल दिख रही है मुझे, मेल फीमेल जो भी है उनकी लाइफ में कोई है आपकी क्रश की, और जो उनकी लाइफ में काफ़ी ड्रामा और काफ़ी क्योस जो है ना वो क्रिएट उन्होंने किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके ये जो क्रश हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बड़ी इनको प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत ज़्यादा होता है ना, एक इंसान तंग आ चुका है अपनी लाइफ से, उस पर्सन से डील कर करके जो यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रहा है, जिसने इनकी लाइफ में इनको परेशान किया हुआ है। फीमेल भी हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई फीमेल ही है इनकी लाइफ में जो ड्रामा क्रिएट करी जा रही है। बिकॉज ये जो भी आपकी क्रश है ना, ऐसे लग रहा है ये अपनी लाइफ में इनकी कोई विश है किसी और को लेकर, जिसके साथ इनकी कोई सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, जिनके साथ इनको लगता है कि इनका कोई कनेक्शन महसूस इनको हो रहा है। ये उसके साथ आपके जो भी क्रश है ना अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं उनके साथ। बट ये कोई ना कोई इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से इनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ इस इंसान का कोई अफेयर या कोई कनेक्शन है, ऐसी बात मैं ये नहीं कर रही। मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि ये किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। जैसे कोई इंसान है ना, खुद इनको कोई चाहता है, क्योंकि ये क्रश मुझे ऐसे नहीं दिख रहे कि इनकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसके साथ इनकी कोई अफेयर चल रहा है। अभी तक तो ये एनर्जी नहीं आ रही, बट हाँ देखेंगे आगे को रीडिंग कहाँ जाती है। बट अभी मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो भी आपके क्रश है ना, इनकी कोई विश है, किसी को लेकर ये प्रे कर रहे हैं। दे आर वेरी, दिस पर्सन ऑलरेडी हैव अ होप कि ये जिसको चाह रहे हैं, जिसके साथ इनकी विश जुड़ी हुई है अपने रिश्ते को बनाने की या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, उसको लेकर काफ़ी होपफुल भी हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं। क्योंकि इनको लगता है कि इनका घूम फिर के इनकी लाइफ में इनकी एक ही विश है, जिसके साथ ये किसी भी पर्सन के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, जिसके साथ इनको लगता है कि उसको लेकर इनको काफ़ी नंबर्स दिखते हैं, या फिर इनको लगता है उसके साथ इनकी कोई सिंक्रोनिसिटी बन रही है, कुछ ना कुछ एक तरह की सिमिलर कुछ ना कुछ भी ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं, या फिर एक इंसान बार बार एक उससे मिल जाते हैं। हो सकता है या आप भी हो सकते हो, बट कोई भी हो सकता है, आपने आप खुद देखना है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि इनको कोई बचाए, इनको कोई रेस्क्यू करे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो भी आपकी क्रश है ना, ये अपनी लाइफ में अपने आप को इस चीज़
चीज़ से प्रोटेक्ट करने की, इस चीज़ से निकालने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है ये इनकी सारी जो कोशिश हैं, सारी जो भी ट्रायल हैं, वो सारी अनसक्सेसफुल होती जा रही हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ की है, काफ़ी इन्होंने हो सकता है सेटल होने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं हुआ जा रहा इनसे, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये किसी और को ऑफ़र करना चाहते हैं, जबकि हो सकता है ये कोई फ़ीमेल जो है, अगर तो ये आपके क्रश मेल हैं तो ये फ़ीमेल कोई इनसे चाहती है कि ये इनको प्रपोजल दें, उनको कमिटमेंट दें, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद देम, या फिर ये इनको नहीं चाहते उस जो भी फीमेल है जो इनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रही है, क्योस क्रिएट किया हुआ है, जबकि ये इंसान नहीं चाहते उस लड़की के साथ रहना। मैं मेल्स की यहाँ बात कर रही हूँ, फीमेल भी मैं भी आती हूँ। मेल्स की बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, इनकी लाइफ में कोई है जो चाहती है फीमेल आपके क्रश को कि वो उनको ऑफ़र दें, उनको कमिटमेंट दें, बट ये इनकी विश कोई और है, किसी और के साथ इनका जो है ना ये कनेक्शन इनको महसूस होता है ऐसा, जिसको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसके साथ इनको एक पुल महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। इनको ये लगता है कि पता नहीं कहाँ फंस गए, इनकी लाइफ में ये क्या हो रहा है। तो बड़ा ना यहाँ पे एक रोलर कोस्टर वाला ट्विस्टर ही आया हुआ है इनकी लाइफ में जो चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, यहाँ से ये निकल भी नहीं पा रहे, चाहते हैं कि इनको कोई हेल्प करे, कोई इनको रेस्क्यू करे, जिससे ये अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इनकी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्ड हो रही है। और जो लोग यहाँ पे फीमेल हैं, आप मेल हो और ये फीमेल हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी लाइफ में कोई फीमेल जो है ना वो ड्रामा इस तरह से क्रिएट कर रही है कि वो चाहती है कि इनकी लाइफ में इनको अगर कोई प्रपोजल किसी और की तरफ से मिल रहे हैं, किसी और की तरफ से इनको कोई ऑफर्स आ रही हैं, तो ये फीमेल चाहती है कि ये जो फीमेल है ना आपकी क्रश, उसको वो उस ऑफ़र्स को, उस कमिटमेंट्स को, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे। ये अपनी विश के साथ, अपनी किसी और के साथ क्यों ये अपनी मर्ज़ी से या अपनी पसंद से करे। इसको जो ऑफ़र्स आ रही हैं, या फिर हो सकता है ये खुद ही किसी तरह से अपनी तरफ से कोई ऑफ़र उनके लिए लेकर आ रही हैं, जो भी आपकी क्रश हैं फ़ीमेल, तो इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से ये जो फीमेल है आपकी क्रश, वो किस तरह से उनके ट्रैप में आ जाएं, जबकि वो फीमेल चाहती है कि इस नेगेटिविटी से वो अपने आप को निकालें, जबकि निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको लगता है कि जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रही हैं उनकी लाइफ में नेगेटिविटी क्लियर हो, उतना ज़्यादा उनकी कोशिश अभी चलती जा रही है, लेकिन फाइनली होता है ना कि इंसान की जान छूट गई है उस चीज़ से, वो नहीं हो पा रहा। यस, जबकि ये जो भी मेल फीमेल जो भी आपके क्रश हैं, ये अपनी लाइफ में सेटल किसी और के साथ होना चाहते हैं, लेकिन कोई और है जो यहाँ तो खुद सेटल होना चाह रहा है, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि ये किसी और के साथ अपनी लाइफ में सेटल हों, या अपनी मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी चले, इनकी मर्ज़ी ना कोई चले। लाइफ इनकी है तो इनके ना कुछ चले। वाह कमाल। मतलब एक इंसान की अपनी लाइफ है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो दूसरे के हिसाब से, दूसरे की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े डिसीजंस को लें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इनकी तरफ कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, लेकिन ये किसी और को ऑफ़र देना चाहते हैं। जिनकी तरफ से ऑफ़र चाहते हैं उनकी तरफ से इनको नहीं आ रही, जिनको नहीं देना चाहते वो इनकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, जबकि इनका पुल किसी और की तरफ है, जिसको ये लेकर ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक पुल है, जिसकी वजह से इनका किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ मेंटल एनजाइटी। एक इंसान होता है ना जिसको लगता है मैं प्रिजन हूँ, मैं किस कैद में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, इस तरह की सिचुएशन इनकी चल रही है विद द लॉकडाउन एंड विद द इंटरवेंशन, क्योंकि इनको लगता है इनको शायद कोई निकालने वाला नहीं है। इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना किसी और की तरफ से, वो ज़बरदस्ती इनकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की या ज़बरदस्ती इनकी लाइफ में रहने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये चाहते हैं उधर से निकलें, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जिएँ, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, ये नहीं चाहते या चाहती जो भी फीमेल है या मेल है आपके क्रश कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ज़िंदगी चलती है, बट उस इंसान के साथ चलती है आपकी जिसको आप चाहते हो। जिस इंसान को आप चाहते नहीं हो तो स्टार्टिंग ये कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं हो सकती। स्टार्टिंग जो होती है ना किसी भी कनेक्शन की या किसी रिलेशन की बेस, वो कॉम्प्रोमाइज़ से स्टार्ट होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं क्यों इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ, पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है, आगे चल के कॉम्प्रोमाइज़ होना एक अलग चीज़ है, स्टार्टिंग से ही कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलना नो, इट्स नॉट अ गुड डील। तो ये सिचुएशन को चल रही है, बट हाँ इस टाइम ये दूसरा आपकी ये जो भी क्रश है उनकी लाइफ में समवन एल्स है, इनकी मर्ज़ी से नहीं है, ये नहीं चाहते उनको, लेकिन वो इनके पीछे पड़ा हुआ या पड़ी हुई है, राइट। बट मुझे यहाँ पे फीमेल का इन्फ्लुएंस दिख रहा है विद द ड्रामा क्वीन। कोई फीमेल है जो इनकी लाइफ में ये ड्रामे क्रिएट कर रही है। अगर ये फीमेल भी है तो वो फीमेल चाहती है इनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो इनकी कोशिश यही है कि इस तरह से अपनी लाइफ को क्लियर करें, लोगों से अपनी लाइफ में बाहर निकलें, जबकि हो सकता है इस नेगेटिविटी से ये पर्सन निकलना चाहते हैं दूसरों की इन्वॉल्वमेंट से।
और उसी के लिए दे आर प्रेइंग, दे आर विशिंग, दे आर यर्निंग। इनके अंदर एक तड़प है जिसको ये पर्सन चाहते हैं उनके साथ कनेक्ट होने की, उनको ऑफ़र देने की, उनके साथ प्रपोजल बनाने की, उनके साथ कमिटमेंट बनाने की। बट ये जो बीच में कोई आ रहा है ना, ये उनकी वजह से ये आगे बढ़ने में मुश्किल आ रही है। यस, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। ये शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई ना कोई यहाँ पे मसला चल रहा है इनकी लाइफ में। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में यही बात आ रही है मुझे यहाँ पे विद हेरोफेंट से भी। या तो कास्ट कल्चर रिलीजन का कुछ चक्कर है यहाँ पे, जिसकी वजह से चाहते हैं कि कास्ट कल्चर रिलीजन में ही चीज़ें चलती रहें, ट्रेडिशंस को लेकर ही फॉलो करना ही करना है, वही पुरानी नैरो थिंकिंग, नैरो माइंडेड, अपनी फैमिली से बाहर नहीं करना, अपनी ट्रेडिशन से बाहर नहीं जाना, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को प्रोमिनेंट करना है, चाहे अपनी मर्ज़ी से आप रहना चाहो ना रहना चाहो, तो ज़बरदस्ती उन चीज़ों के साथ इस इंसान को बांधने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये इंसान तो मुझे दिख रहा है अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करें, निकलूँ मैं बाहर यहाँ से, वही पुरानी थर्ड क्लास चीज़ें ना यहाँ पे हों। तो यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो मैरिज का कोई प्रॉब्लम है जो चल रही है इस इंसान की लाइफ में, इन चीज़ों को लेकर डील कर रहे हैं, किसी से शादी के लेकर बात चल रही है, नहीं चाहते पर्सन, मेल फीमेल जो भी हैं नहीं चाहते उनकी, वो चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से हो उनकी शादी। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान जो भी है ना, ये बिल्कुल अपना रिश्ता उन्हीं के साथ बनाना चाहते हैं या उस पर्सन के साथ अपने आप को कमिटमेंट में डालना चाहते हैं जिनको लेकर ये पहले दिन से ही श्योर हों, पहले दिन से ही क्लियर हों। यस, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो नहीं चाहते किसी झूठ पे जो है किसी रिश्ते को स्टार्ट किया जाए। किसी रिश्ते की मेन फाउंडेशन, मेन बेस यही होती है सच्चाई के साथ चलना। झूठ से रिश्ता बनेगा, एक नेगेटिव इंटेंशन से बनेगा तो चीज़ें आगे नेगेटिव ही होंगी और आखिर में क्या है उस चीज़ का, डिस्ट्रक्शन। इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो किसी और के साथ यूनिटी चाहते हैं, बट इनको उस साइड से काफ़ी आउटसाइडर और काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है, बिकॉज इनको ये चाहते हैं उनकी तरफ से मे भी इनको उस तरह से एक वार्म वेलकम एनर्जी नहीं दिख रही, या फिर उनकी तरफ से उनको लग रहा है कि जैसे इंटरेस्ट नहीं शो किया जा रहा, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको काफ़ी हार्डशिप, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करना पड़ रहा है। बट ये है सारी चीज़ मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिलेशन को लेकर, ऑफ़र को लेकर, प्रपोजल को लेकर, या जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि दिस इज़ द पर्सन जिनको शायद ना ये जिसको चाहते हैं, जिसके साथ यूनिटी चाहते हैं, जिसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसके साथ आपके इस क्रश को सोल कनेक्शन महसूस होता है, उनकी तरफ से इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको लगता है इनको आउटसाइडर महसूस हो रहा है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा अकेले ही इस चीज़ों से सफरिंग करनी पड़ रही है। दे आर टोटली फीलिंग लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। जैसे इनको लगता है ये जिसके साथ यूनिटी करना चाह रहे हैं वो उनके ऊपर फोकस नहीं है, वो इनको काफ़ी लेफ्ट आउट फील करवा रहे हैं कि जैसे ये इंसान को वो चाहते नहीं हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी रिजेक्टेड महसूस हो रही हैं, और जो लोग इनको चाहते हैं ये इंसान उनको फोकस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये चीज़ें वो कहते हैं ना, एक उसके पीछे है वो किसी और के पीछे है तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे चलती हुई जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ जस्टिस। यस, ये इंसान जो भी है ना आपके क्रश, ये हैं जस्टिस की तलाश में कि इनके साथ हो फेयर। बट मे बी इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, इन्होंने हो सकता है किसी के साथ कोई अपनी लाइफ में किसी के साथ कुछ अनफेयर किया है, उसका अब इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ये जो भी क्रश है इन्होंने लाइफ में हो सकता है अपनी किसी को रिजेक्ट किया है, या किसी को जो है ना उसकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर इन अ रिग्रेट, और अब इनको लग रहा है इनको इनका कर्मा मिल रहा है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं, ये आपके जो क्रश है ना इनकी लाइफ में, ये उस पर्सन के पास कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं जिनको ऑलरेडी ये रिजेक्ट कर चुके हैं, जिनको छोड़ चुके हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटी को ये मिस कर चुके हैं। जबकि इससे पहले हो सकता है इनको उसकी पर्सन की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैरिज की, कमिटमेंट की, जिनकी तरफ को अब ये खुद कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको वही सब कुछ मिल रहा है जो इन्होंने किया था। इट्स आ कर्मा। यस, इन्होंने किसी को हर्ट किया था तो अब इनको ही बहुत ज़्यादा हर्ट मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में जो है ना वो थर्ड पार्टी चल रही है, और ये पर्सन जो भी है इनका जो माइंड है ना वो अपने स्टक हुआ हुआ है पास्ट पे, जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर इमोशनली अनफुलफिल्ड, और ये अपने पास्ट पे फोकस हैं, जिनको इन्होंने रिजेक्ट किया था या किसी ने इनको रिजेक्ट किया था। कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो मुझे चलती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में जो है ना वो इस्टेब्लिश फील नहीं हो रहा,
क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान किसी ऐसे इंसान को छोड़ चुके हैं जिसके साथ ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट थे, और अब उनके बाद इनको इमोशनली अनफुलफिलमेंट चीज़ जो है ना वो महसूस हो रही है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ है, लीगली मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये किसी को देना चाहते हैं। बट यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा है कि जैसे ये पर्सन किसी ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट से गुजर रहे हैं जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ों की इनको क्लैरिटी नहीं है, जब ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। किसी के साथ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, जिसके साथ जेन्युइनली बॉन्ड फील कर रहे हैं, अपनी यहाँ पर पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं ना, वो इंसान इस टाइम इनकी लाइफ में मौजूद नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन उनको खुद डिसमिस कर चुके हैं, अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं, या फिर ये इंसान जो भी है इस टाइम फोकस है अपनी लाइफ में कि जिनको निकाल दिया है, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी लैक कर रही हैं, और इनको काफ़ी इग्नोर फील हो रहा है उस इंसान की तरफ से जिसको ये पर्सन इमोशनली अभी ऑफ़र करना चाह रहे हैं। तो कोई और जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है ना, वो इनको चाहिए नहीं है। ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में, क्योस चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, शादी को लेकर, कमिटमेंट्स को लेकर, ऑफर्स को लेकर। जिनसे चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और जो इनसे मिल रही हैं उनसे चाहिए ही नहीं है, जिसकी वजह से इस टाइम इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कर्मा चल रहा है इनका। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में हो सकता है ट्रुथ रिवील अब हो रहा है जो पहले रिवील नहीं हुआ था। कोई ना कोई पास्ट में इस इंसान ने ऐसा कुछ किया हुआ है जो कि अब चीज़ें या तो खुल रही हैं या फिर रियल में आ रही हैं, या फिर कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि अल्टीमेटली अब गलत हुई हैं तो इनको सही करनी चाहिए थी। उसकी वजह से एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है इस इंसान को, जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में इनका कर्म जो है वो फेस करना पड़ रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट अ कमिटमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट अ प्रपोजल, इट्स ऑल अबाउट अ मैरिज। जैसे होता है ना, एक इंसान फैमिली चाह रही है किसी से शादी हो जाए, लेकिन ये इंसान करना नहीं चाहते, जिससे करना चाहते हैं उसको ऑलरेडी डिसअपॉइंट कर चुके हैं या ऑलरेडी उसको डिसमिस कर चुके हैं, या जिससे चाहते हैं वो उनका फोकस ही नहीं है इन पे, उनकी तरफ से रिजेक्टेड, लेफ्ट आउट और इग्नोर सा महसूस हो रहा है इस इंसान को। सो नंबर 4, 11, 2, 5, 1, 5, 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की सेम एज हो सकती है, 25, या डेट ऑफ बर्थ 25 हो सकता है, 22 है, 21, 24 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ, टॉरस, लिब्रा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।